अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं नींद से उठी थी फ़्लाइट से लैंड करने के बाद। बहुत ही बेहतरीन नींद आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना कहीं भी जाऊँ, सोना इज़ मैंडेटरी। मैं जब तक फ्रेश ना हो जाऊँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जानी है। मुझे ना नींद इज़ लाइक माय टॉप प्रायोरिटी। अगर वो कंप्लीट होगी तो ही मैं खुश रह सकती हूँ, तो ही मैं खा पी के घूम फिर कर इंजॉय कर सकती हूँ। अगर मैं सोई नहीं हूँ तो एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। मेरे लिए कुछ भी चीज़ हैप्पी नहीं होती। ये मेरा रूम टूर था छोटू सा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मैं श्रीनगर में थी और मुझे आज जाना था बोट में ताल लेक। सो मैंने सोचा अब अच्छा सा इंडियन अटायर पहनती हूँ विथ नो मेकअप लुक। मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है। आई डोंट गो फॉर ज़्यादा मेकअप बिकॉज इतने अच्छे से मुझे मेकअप आता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आई डोंट वांट वो गंदा सा लुक आए मेरे चेहरे पे। बेसिक अच्छा लगता है तो मैं बेसिक पे ही प्रेफर करती हूँ। ये मेरा होटल था जहाँ मैं स्टे कर रही थी श्रीनगर में। बहुत ही प्रीटी सा वाइब था। बाहर निकलने के बाद एक कश्मीर का वाइब आ रहा था कि जो लोग और जो एरिया था उस हिसाब से। वैसे यहाँ उबेर मिल जाता है तो इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और उबेर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी भी इजीली ऑटो वगैरह मिल जाएगी। बट स्टिल हमने उबेर कर लिया था जाने के लिए। अच्छा, मेरे वीडियोज़ में लोग कहते हैं कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग नहीं आते। कुछ लोग इन द सेंस मेरे जो फ्रेंड्स है वो लोग नहीं आते, वो लोग प्रिफ़र ही नहीं करते आना। वैसे ऐसा कोई मुझे यूट्यूबर्स सॉरी मेरे कमेंट्स वाले लोग नहीं पूछते, बट हाँ पौशा मेरे रिश्तेदार सोचते। तो आई वांट टू क्लियर दैट कि वो लोगों को आना ही नहीं पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उन लोगों को नहीं लेती हूँ। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ मैं अपना इंजॉय करते हुए निकल गई, मतलब ऑन द वे। और ये देखिए, आप आजू बाजू का नज़ारा देखिए बस। माशाल्लाह, इट वॉज सो प्रीटी। कश्मीर वॉज लाइक माई लिस्ट में थी कि मुझे यहाँ आना है एंड आई वांट टू स्टे फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट 3 days, 3 to 4 days इज़ इनफ फॉर मी। मैं उतना रुकना चाह रही थी, बट लेट्स सी। अब यहाँ जो मैं पहुँची और मुझे ये वाला लोकेशन दिखाया, बस लाइक अरे यार, यहाँ होटल क्यों नहीं बुक किया मैंने है। मुझे बोट पे स्टे करना था। फिर मुझे केरला की बोट याद आ गई और मैंने कहा चुपचाप से बेटा, तुम जो होटल में हो वही सही हो, और यहाँ पे चुपचाप से आपने जितना इंजॉय कर सकती हो उतना ही इंजॉय करना है। नहीं जगह पर आप उतरेंगे वो टाइम मार्केट में उतरना है वो टाइम। और यहाँ मैं बोट में एंटर करती हुई, ये देखिए आप। मैंने कहा चलो अब बोट राइड लिया जाए। सबसे पहले मैं एंटर की क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। उसके बाद मैंने कहा तुम लोग आ जाए अंदर। और ये देखिए भैया ने मुझे कहा ये साइड नहीं, आप ये साइड बैठे। जैसे ये साइड हुई मुझे रियलाइज़ हुआ, बेटा तुम मोटी हो गई हो, बोट टर्न हो रही है, आप मोटी हो गई हो। यहाँ हमने लिया था कावा। वो बहुत यम एंड टेस्टी सा था। इट वाज लाइक यहाँ पे हर चीज़ में ना वॉलनट इज़ कंपलसरी। वो कावा में इतना वॉलनट था बट बहुत टेस्टी था। इट वाज नॉट ऐसा कुछ ख़राब या बहुत टेस्टी। ये मिलिट्री की आपको बोट दिख रही है। यहाँ पे मिलिट्री फोर्स यानी सीआरपीएफ वाले इतने हैं ना, लाइक गली गली में आपको लोगों से ज़्यादा तो सीआरपीएफ वाले दिखेंगे रास्ते पे चलते हुए हर जगह, विद बड़ी बड़ी टैंक्स एंड एवरीथिंग फॉर सेफ्टी एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज हम बॉर्डर के नियर बाय होते हैं विद आर। सो दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है जो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। यहाँ देखिए, नॉर्थ एरिया में आऊँ और मैं मोमोज़ ना खाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो जब मुझे मोमोज़ वाले भैया दिखे तो पता नहीं उन्होंने मेरी शक्ल देखकर कहा कि वेज मोमोज़ खाना है बेटा, वेज है, प्योर वेज है, ये वो। तो मैंने कहा मुझे वेज ही नहीं खाना कुछ भी। तो भैया ने कहा अरे चिकन है ना, ऐसा वैसे लिखा। हाँ फिर ठीक है, फिर आप मुझे दे दो चिकन मोमोज़। सो यहाँ मैंने अपने लिए ले लिया था चिकन मोमोज़ विद सॉस मायनीज़ में। इतनी कंजूसी की है ना भैया ने कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और फिर ये देखिए आप, यहाँ मैंने खाया चिकन मोमोज़ अपने। अच्छा, कुछ जगह फ़ोटोज़ लेना भी तो मैंडेटरी हो गया था ना, तो यहाँ मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी बहुत प्रीटी से, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है फॉर क्यूट ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ के लिए।
अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, बोट से हम एंटर करने वाले थे मार्केट एरिया, जिसको आई थिंक मीना मार्केट कुछ कहते हैं ये लोग, आई डोंट रिमेम्बर द प्रॉपर नेम ऑफ इट। और ये मार्केट पूरा फ्लोटिंग था लिटरली। मैंने यहाँ पे से बहुत सारे शॉल्स वगैरह, बहुत सारे इन द सेंस 2 ही शॉल लिया और एक ड्रेस लिया जो कि फ्लोटिंग मार्केट से। बस लाइक मुझे जहाँ पसंद आ रहा था, भैया कह रहे थे आप बस मैडम बता देना कि आपको कहाँ से पसंद आ रहा है, फिर हम आपको वहाँ पे शॉप के पास रुका देंगे। और आई बस थोड़ी कंफ्यूज कि आप रुका तो दोगे बट मैं उतर के जाऊँगी कैसे ये लोगों के पास। तो भैया कह रहे थे आप देखते रहिएगा आजू बाजू, आपको जो पसंद आए आप मुझे बता देना। और मैं वही कर रही थी सेम, आई वॉज फॉलोइंग भैया। और जैसे मुझे आजू बाजू कुछ पसंद आया, जैसे ये वाली शॉप में, मैंने कहा भैया ज़रा यहाँ बाजू में ले लीजिएगा, मुझे उतरना है अब। और मैं बाजू में आ गई और भैया वो सो गुड, वो मेरे साथ उतरे और उन्होंने हेल्प किया फॉर शॉपिंग बारगेनिंग में, और मेक श्योर किया कि कोई हमें फूल ना बनाए। और प्राइसिंग वगैरह में तो वो उतर के बता रहे थे कि नहीं ये वाला बेटा दिस इज़ नॉट गुड, ये ना लो आप, ये ना लो। और उस हिसाब से ही हम अपना शॉपिंग कर रहे थे। सो हम सब ने शॉल्स वगैरह लिया और मुझे पसंद जो आ रही थी वो, भैया का चॉइस वॉज डिफरेंट बट मुझे उनकी चॉइस से लेना देना नहीं था। मैंने कहा कि जो हिसाब से आप मुझे बता रहे हो मुझे उस हिसाब से नहीं लेना है, बट मुझे एक ब्लैक कलर का शॉल बहुत पसंद आया, जैसे उन्होंने डाला वैसे ही। एंड आई सेड हाँ ये वाला आप पैक कर दो, ये मुझे पसंद आ गया था तो ये वाला मैंने ले लिया। और एक पिंक कलर का लिया, बहुत क्यूट सा पिंक कलर था और मुझे पसंद आया था। सो ये पश्मीनी या पश्मीना का मटेरियल था, जो कि मुझे भैया कह रहे थे कि ये लीजिए, ये यहाँ का फेमस है और समथिंग लाइक दैट। इसका ना ये बहुत मोटा में था और मेरे हिसाब से मुंबई में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है कि हम प्रेफर करना चाहिए टू बाय दिस। बट इंशाल्लाह मैं गर्मी में मम्मी के साथ इंशाल्लाह कश्मीर विज़िट करूँगी, सो शी कैन डू शॉपिंग एट ओन। और मुझे उनके लिए नहीं करना पड़ेगा, अभी तो मैं अंदाज़न उनके लिए चीज़ें ले जा रही हूँ, बट हम गर्मी में इंशाल्लाह फिर विज़िट करेंगे बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ग्रीनरी भी देखनी है। स्नोफॉल तो नहीं हुआ, कोई नहीं, मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन मुझे ग्रीनरी भी यहाँ की कश्मीर की ज़रूर देखनी है। सो डेफ़िनेटली बाद में मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी जगह मैं फ़र्स्ट विज़िट कर लूँ, मुझे आइडिया हो जाए कि मैं सेकंड टाइम जब अपने घर वालों को ले आऊँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूँ और मैं उनको लेके घूम सकूँ और इन्जॉय कर सकें हम। सो ये देखिए यहाँ तो घूमना फिरना हो गया था। ये व्यू मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अब कुछ ऑडियो वो भैया लोगों की आवाज़ भी आप कश्मीरी लैंग्वेज सुने। अच्छा रुके, तो यहाँ पे ना मैं ना ये आंटी बोट पे इतने मतलब फ्लुएंटली चला रहे थे मस्त अपनी दोस्त से बातें करते हुए। तो मैं कह रही थी अरे यार ऐसे अगर हमारी अम्मी लोग होते और हम यहाँ रहते तो मेरी मम्मी कहती हट मेरी ज़रा दोस्त आई है, मैं बोट से उसे छोड़ आती हूँ। कितना इंटरेस्टिंग होता। अच्छा यहाँ मेरे फ़ोटोज़ और वीडियो शूट ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, लिटरली इतने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली ना कि पूछो मत। हर जगह बैठ के ना मैडम से फ़ोटोज़ ले रही थी और वीडियोज़ ले रही थी। आई मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी क्लियर, आसपास कुछ गंदगी ना रखे, सबको अपने अपने पर्स पकड़वा वगड़ा के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ किया अपने कंप्लीट। यहाँ बारी थी अपनी टमटम में बैठ के जाने की। अच्छा इनकी टमटम ना क्लोज भी होते पूरे लिटरली पैक्ड, तो मुझे समझ में आ गया ठंडी हवा ना पड़े करके ये इस तरह से बनाई गई है, नॉट फॉर स्नो और समथिंग। ये फर्स्ट डे था हमारा और लंच टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो कुछ खाया जाए और हमने वाजवान ट्राई किया जो कि बहुत यम एंड टेस्टी था। जितना इसमें धुआं दिख रहा है ना उतना ही अंदर से ठंडा था इन अ सेंस। मैं इसे आराम से तोड़ के खा रही थी और मुझे कुछ चटके नहीं लग रहे थे। ये नमकीन चाय थी, ये नॉर्मल चाय थी, मैंने प्रेफर किया नॉर्मल, बाकी लोगों ने नमकीन ट्राई किया और मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था अपने खाने के साथ, तो मैंने कोई रिस्क लेना प्रेफर किया ही नहीं। अच्छा यहाँ मैं निकल गई थी घर की तरफ, इन अ सेंस होटल की तरफ, और फिर वहाँ जाके मैंने अपने फेरान्स पहने, मैंने जहाँ से शॉपिंग वगैरह अपने लिए चीज़ें खरीदी थी उसमें से मैंने थोड़ी चीज़ें यूज़ कर ली। मैं बोली पता नहीं ये वहाँ यूज़ हो या ना हो। अंदर 2 कपड़े पहन लिए थे, यानी वार्मर, इनर, फिर उसके बाद ये और फिर हैंड ग्लव्स, क्योंकि मुझे पता है कि ठंडी बढ़ेगी और ठंडी शाम में। फिर यहाँ आई वॉज ऑल
सेट और हम निकल गए थे होटल से क्योंकि हमें जाना था क्लॉक टावर और क्लॉक टावर की मार्केट्स एक्सप्लोर करनी थी और वहाँ से भी शॉपिंग करनी थी बिकॉज श्रीनगर में आई हैड ओनली स्टेड फॉर 1 डे और मेरा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट था दाल लेक और मार्केट्स एंड शॉपिंग फ्रॉम श्रीनगर जो कि मैंने कर लिया था। और फिर मैं निकल गई थी सेकेंड डे इन द मॉर्निंग फॉर गुलमार्ग। तो मैंने सोचा जो भी चीज़ें मुझे लेनी है मैं यहाँ से ले लेती हूँ बिकॉज गुलमार्ग इज़ स्नोई एरिया और आई डोंट थिंक एक बार मैं ऊपर चढ़ने के बाद रिटर्न उतरती थी। और ये मेरे रात का डिनर था वे बाय वॉचिंग मूवी और चुपचाप से हमने अपना डिनर एंजॉय किया।